नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का अध्ययन लक्ष्य में बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने एक एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनों की, प्रीवियस पेपर जो भी हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट लिया है मैंने, वो है रीजनिंग सेक्शन का। रीजनिंग के पूरे 20 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो मैंने लिए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्जाम हुआ है 21/2/2024 को 5 से 6 बजे के बीच में एग्जाम ये हुआ है। लास्ट शिफ्ट 4 का ये क्वेश्चन पेपर है। उसके सभी क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे गए हैं वो मैं आपको इसमें विद इजी सॉल्यूशन सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और बेस्ट बेस्ट अप्रोच के साथ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में जुट जाएं क्योंकि आप लोगों के पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। बस आपका फरवरी में एग्जाम है, 4 फरवरी से, जैसा कि मैंने पिछली मैथ क्लास में आप लोगों को बताया था। 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त कर लीजिए बिल्कुल और सिलेक्शन लेकर अपने निकलिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं क्लास की बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो रीजनिंग का पहला सवाल आप लोग देखें, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इस सेट में भी ज्यादा कुछ खास प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, आसान से प्रश्न है। तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे और मैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें आप लोगों को बताते जाऊंगा। तो अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है, लड़की का राखी से क्या संबंध। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, वैसे मौखिक भी हो रहा है क्योंकि जो लड़की होगी उसकी बेटी होगी, तो वैसे ही हमें दिख रहा है क्योंकि इसने कहा है कि लड़की की तस्वीर की ओर इशारा किया उसने, राखी ने, और उसने कहा उसके मेरे पति की पत्नी, तो पति की पत्नी कौन हुई, राखी खुद हुई, और उसकी बेटी, तो उसकी बेटी होगी, कौन होगी वो? तो आप लोगों को मैं डायग्राम बनाकर इसको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर राखी है, ये राखी, राखी थी, राखी, उसने एक तस्वीर में देखा, उसको ये लड़की दिखाई दी, उसने कहा वह है मेरे पति, तो इसने कहा मेरे पति, इसका पति होगा। और पति की पत्नी बोल रही हो तो पति की पत्नी राखी खुद ही हो जाएगी, पति की पत्नी राखी खुद ही होगी अपने आप में। और उसने कहा उस मेरे पति की पत्नी की बेटी है, तो इसकी जो बेटी होगी उसकी खुद की बेटी हो जाएगी ये। तो उसने पूछा है कि लड़की का राखी से क्या संबंध है। तो लड़की का राखी से संबंध बताना है, तो आप लोगों को ये चीज पता होगी, जब भी इस एरो का निशान इधर जाता है हम उल्टा आंसर देते हैं हमेशा। राखी की ये हो जाएगी, ये जो बच्ची थी ये वाली यहाँ पर, ये हो जाएगी इसकी बेटी। तो इसका ऑप्शन चौथा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो आप इसे समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बस ये ध्यान रखना है। तो उसने पूछा लड़की का राखी से क्या संबंध है, तो लड़की का राखी से, तो एरो हमारा उधर गया, जस्ट उसका अपोजिट आंसर होता है राखी की। वो लड़की कौन होगी, तो राखी की हो जाएगी वो बेटी। तो आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो ये एनालॉजी का प्रश्न है। इसमें जो इन दोनों में जो रिलेशन है वही बताना है हमें, आगे किन दो में ये सेम रिलेशन होगा। एनालॉजी का प्रश्न है। तो आप देखें पहले यहाँ पर आर कितने पर होता है, 18 पर। आर के बाद भैया यहाँ पे आया ये एस, 18 के बाद 19, 1 प्लस हुआ है यहाँ पर। दूसरा देखेंगे एल, एल होता है 12 पे, और एम आया 13 पे, तो इसमें भी 1 प्लस, कुछ है ही नहीं, 1 1 प्लस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत ही हमें इन्हें सॉल्व करना है। बस 1 1 इन सभी में इसने प्लस किया है, प्लस वन सभी में प्लस 1 हो रहा है। तो आप देखें ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन जिसमें सभी में प्लस 1 हो रहा होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पी 16 पर होता है और जेड ये बिल्कुल नहीं होगा। सी के बाद डी +1, पी के बाद क्यू +1, एस के बाद टी +1, एफ के बाद जी +1। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सभी में +1 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ज्यादा कुछ खास इसमें था नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये नेक्स्ट प्रश्न आप दोस्तों देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये पैटर्न का क्वेश्चन है, आकृति जो होती है, ये पैटर्न हमें पूरा करने वाला प्रश्न है। इस पैटर्न को कौन सी आकृति इन 4 ऑप्शन में से पूरा करेगी वो हमें इसमें बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर, ये इससे ऐसे जाएगा, यहाँ से ये सीधा यहाँ से ये मिलाया होगा, यहाँ पर सर्किल बन रहा है बीच में, तो इससे मिलेगा जैसे यहाँ पर, ठीक है जी। और ये वाला सर्किल इधर मिल जाएगा, हाफ सर्किल जो होगा, सेमी सर्किल, इससे मिलेगा इधर ऐसे। और इधर यहाँ से जो सर्किल है नीचे मिल जाएगा ऐसे। और यहाँ पर बीच में जो आएगा वो बिल्कुल ऐसे इसमें सीधी लाइन रहेगी, वर्टिकल, ना कि हॉरिजॉन्टल। तो देखो तीसरे ऑप्शन है तो हॉरिजॉन्टल है, ये हो ही नहीं सकता। अब 3 ऑप्शन है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों में गैप है, यहाँ पर बीच में, यहाँ भी गैप, यहाँ भी गैप, और यहाँ पर यहाँ गैप ही नहीं है, बिल्कुल गलत, ये वाला नहीं हो सकता। अब देखो इसमें वाले में देखेंगे नीचे चल, ये तो गलत हो ही गया। और इसमें यहाँ पर इसको टच कर रहा है, कभी टच करेगा नहीं, करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह गैप रहेगा, थोड़ा यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के पास ऑनलाइन पेपर देना है, आपके पास तो पेन नहीं होगा, ये
आप ऐसे करके नहीं दे सकते हैं इस तरीके से। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, ये वाला जो गैप है ये यहाँ पर इस वाले पहले ऑप्शन में दिया गया है, बाकी के और ऑप्शन में ये गैप नहीं है, और तीसरा ऑप्शन ऐसे ही कट गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है ये है हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसे मैं 150 रूल से आप लोगों को बताऊंगा। वेन डायग्राम से आप ना करें, 150 रूल से ही करेंगे तो बहुत जल्दी आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो कथन पहले पढ़ लेते हैं। कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है। कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, तो हम पहाड़ की वैल्यू देखेंगे अपन 100, और ये भी रेगिस्तान की वैल्यू भी 100। ठीक है जी, आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। जैसे कोई नहीं, कोई नहीं, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की वैल्यू 100 100 लेकर चलते हैं। 100 100। अब जैसे होता कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो इसके लिए आप वैल्यू लेके चलेंगे 100 50 और 100 50 100। ठीक है, और वैसे कुछ था एक इसमें सभी, सभी के लिए हम वैल्यू लेके चलते हैं 100 और 50। और कुछ एक होता है कुछ, सम, जैसे इंग्लिश में सम बोलेंगे, तो इसके लिए हम वैल्यू लेते हैं 50 और 50 50 50। ठीक है जी, तो आप ये बातें आप लोग ध्यान रखें। तो अब इसमें से होता क्या है, हम कहीं भी हमारा मान 100 होता है तो 100 में से हम 50 वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कहीं 50 आ गया और उसमें से 100 लेनी होगी, 100 वैल्यू हम नहीं ले सकते उसमें। इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं, तो आप लोगों को दिख गया ये कोई आया और नहीं आया, तो इसमें पहाड़ और रेगिस्तान दोनों की वैल्यू कितनी लेंगे, 100 मान के चलेंगे। अब यहाँ पर आ गया दूसरा, कुछ रेगिस्तान रेतीले स्थान है, तो यहाँ पर रेगिस्तान के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, और यहाँ भी रेतीले के लिए 50, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बताया कुछ के लिए आती है 50-50, और यहाँ पर कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है, तो रेतीले के लिए यहाँ पर हो जाएगी 50 और पहाड़ के लिए हो जाएगी 100, जो कि ये वाला था कुछ नहीं ये। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं अपने निष्कर्ष क्या कहते हैं। निष्कर्ष बन दिया है कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, तो कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, पहले कथन से ही बना है, डायरेक्ट रिलेशन है। कुछ पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, तो कुछ यहाँ पे 50 हो जाएगी इसकी वैल्यू, पहाड़ की 50, तो 50 में से 50 100 में से 50 वैल्यू यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं, और ये नेगेटिव कथन, तो इसका जो निष्कर्ष है वो भी नेगेटिव होगा, इसलिए इसका पहला बिल्कुल सही है। तो कथन जो निष्कर्ष फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है। अब देखेंगे सेकंड, कुछ रेतीले स्थान पहाड़ हैं। अब ये देखेंगे कौन से वाले हमारे डायरेक्ट बन रहा है, इनडायरेक्ट। कुछ रेतीले स्थान पहाड़ है, तीसरे वाले कथन से ये निष्कर्ष बनेगा, जो कि है नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है, तो ये भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए, जबकि ये हो गया पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से ही कट जाएगा, तो सेकंड निष्कर्ष हमारा नहीं हो सकता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। केवल निष्कर्ष बन ही इसके लिए अनुसरण करता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इतनी बातें मेरी बहुत अच्छे से समझे होंगे, बस आप लोगों को इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, बस इसकी हेल्प से आप इस सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यदि यहाँ पर कुछ रिलेशन दिया है, अब इस रिलेशन से ये यहाँ पर कुछ भी इसने यहाँ पर रीजन लगाई होगी, तो ये कब आ सकता है ये चेक करना पड़ेगा हम, और ये कब आ सकता है ये चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इसका आंसर देंगे। तो देख लेते हैं क्या किया होगा इसमें। तो यहाँ पर मुझे दिखा यहाँ पर एट द रेट, तो मान लीजिए ये इससे डिविजिबल है, तो मान लिया मैंने एट द रेट इससे डिवाइड कर रहा होगा इसे, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो 9 आ जाएगा, और 9 इसको आप ऐड करेंगे तो 119 तो ही हो जाएगा, और ये यहाँ पर 9 और ऐड हो जाएगा, तो हमारा 128 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, बाकी जगह प्लस कर रहा है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अब देखते हैं क्या सेम यही पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा, यहाँ पर यहाँ 4 बचेगा। ठीक है जी, अब इधर प्लस करेंगे और यहाँ भी प्लस, स्टार की जगह प्लस और हैज की जगह प्लस, तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, और 113 हो जाएगा। 113 में आप 4 ऐड करेंगे तो 117, ये भी आ रहा है बिल्कुल हमारा। ठीक है, तो अब प्रश्न में कुछ बचा नहीं है, बस आपको ये पता लग गया, तो फिर आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 6 बचेगा। तो इससे 2 से आप 12 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, और आप इसको ऐड कर लेंगे 79, और इसको ऐड करेंगे तो 9 तो ये आ जाएगा, और ये 10 109 ये हो जाएगा, प्लस आप 6 करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों 115। तो 115 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेहद आसान सा प्रश्न था ये भी, तो इसका ऑप्शन पहला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 115 इस प्रश्न का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बस आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो साइन देगा चिन्ह, तो उसकी जगह वो कुछ प्लस माइनस गुना कुछ भी पैटर्न को फॉलो करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और आप वीडियो को लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जो भी हमारे दोस्त रीजनिंग मतलब रीजनिंग में की क्लास देखना चाहते हैं और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है,
उन तक ये क्लास भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये सीरीज दी है MRVAEJ और MS, तो उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है क्या आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं पहली सीरीज ही देख लेता हूँ यहाँ से। मान लो मैं लिख लेता हूँ, पहले अगर M था, उसके बाद इधर आया V, और V के बाद आया E, और E के बाद दोस्तों यहाँ आया N, और अगला हमें इसका एक पता चल रहा है, पहला लेटर से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने देखा M होता है यहाँ पर, हो गया 13 नंबर, 13, और इसके नंबर लिख लेते हैं पहले, और ये होता है 22 पर। ठीक है जी, और ये होता है 5 पर, और ये होता है 14। अब देख लेते हैं यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने का अंतर है, 9, या 9 का अंतर है, और ये भी सेम 9 का अंतर है, 22 और 4 26, उसके बाद फिर से रिपीट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये भी 9 का अंतर है, और यहाँ भी देखेंगे आप तो ये भी 9 का अंतर है। तो पहली सीरीज हमें पता चलो कि ये इसमें 9 9 प्लस करते जा रहा है, +9 +9 +9, तो आप यहाँ पर 14 में +9 करेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 23, तो 23 पे क्या होता है आपका W, तो पहले बार हमें W दिख जाएगा, जो कि हमें W एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, अगला वाला हमें चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में टाइम बचाना है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब दूसरा यहाँ पर चेक जब करते हैं, जब W पहले लेटर कहीं भी W दिख जाता तब हम चेक करते हैं, अब W है ही नहीं मेरे भाई, तो हम आगे क्यों चेक करेंगे, तो ऑप्शन टिक करेंगे सेकंड इसका, और बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान, बेहद आसान प्रश्न, ये मिरर वाला क्वेश्चन है। तो मिरर के सामने ये आकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है, रखी हुई है, तो इसको मिरर के सामने देखेंगे तो मिरर में हमें कैसी दिखाई देगी, तो मिरर में आप जानते हैं उसका इन्वर्जन हो जाता है, कोई भी इमेज जो होती है उसका इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब मेरे भाई उसकी लेफ्ट साइड राइट बन जाती है और राइट साइड उसकी लेफ्ट। ठीक है जी, जैसे हम चेहरा अपना देखते हैं, तो हमारा, हम शीशा के सामने अगर खड़े हो जाएं तो हमारा जो बायां हाथ होगा वो उधर हमें दाईं साइड दिखेगा, और दायां हाथ हमें बाईं साइड। तो सेम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आप लोग कुछ नहीं करना, सेम यहाँ पर आप, सेम यहाँ से जैसे ये आकृति है तो हमें ऐसी लाइन दिखेगी इधर, ये वाली, और ये वाली ऐसे दिख जाएगी। ठीक है जी, अब जो ये वाली लाइन है वो ऐसे दिखेगी हमें, यहाँ से ऐसे, इस टाइप से दिखेगा पहले पूरा, अगर मैं बनाऊं इसको ऐसे, ऐसे बनाऊं बड़ा सा जी, इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा बन नहीं पा रहा है आप लोग, लेकिन समझ लें बस, है कुछ नहीं इस प्रश्न में। तो आप पहला देखेंगे कि सेम दो लाइन ठीक दिख रही है, इधर से मुड़ी हुई है। ठीक है जी, लेकिन ये एक कंडीशन यहाँ पर फेल हो रही है, देखो ये जो ये वाली आकृति थी यहाँ पर, ये लाइन सीधी थी, ठीक है, और ये आकृति यहाँ से, चलो ये भी ठीक है। अब इधर देखेंगे, आप इधर देखिए, ये वाली लाइन यहाँ ऊपर पूरा टच कर रही है, कभी होगी नहीं, बीच से थी यहाँ से, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो कौन से ऑप्शन कट जाएंगे, पहले तो काटने वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, उन्हें हम काट लेते हैं। और इसमें देखो आप यहाँ पर, ये यहाँ से है, और इसमें ये बीच में आ गया बिल्कुल ही, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये वाली लाइन बीच में तो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन बचते हैं हमारे पास दो, कुछ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन 3, तो इसमें चेक करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, दोनों में सेम है, यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ तक दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग दोनों सेम देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली लाइन भी ठीक है, ये ठीक है जी, यहीं आएगी, बिल्कुल यहीं आएगी, दोनों में सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये चेक करेंगे पीछे वाली, तो यहाँ ये ठीक है बिल्कुल, ऊपर वाली दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ अंतर दिख गया हमें। तो हमारे ऑप्शन में ये इतना, यहाँ पर ये गैप जो दिखाई दे रहा है यहाँ ज्यादा है, और ये नीचे तक टच कर रहा है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में नीचे टच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप से इस प्रश्न को सॉल्व बिल्कुल आसान होता है, बस मैंने आप लोगों को समझाया है किस तरीके से करना है ना, मैं से 10 सेकंड में तुरंत देखते ही लगा देता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, बस आपको समझाने की वजह से इसमें टाइम लग रहा है, तो आप एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट इस पर ना करें। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, आकृति का। तो इसमें पूछा गया है हमसे कि ये वाली जो आकृति दी हुई है यहाँ पर, ये कौन सी आकृति में एम्बेडेड है, कौन सी आकृति में ये छिपी हुई है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं यहाँ पर पहले में क्या हो सकती है, कहीं हो सकती है जी। पहला हम चेक करते हैं, मान लो मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से, और मैं इसको ऐसे लेके गया, ये ठीक है, और इसको ऐसे लेके गया, और इसको सीधे, तो बिल्कुल मिल गया जी हमारा। पहले में ये छिपी हुई है, आप देख सकते हैं रेड कलर से जो मैंने किया, सेम आकृति है, साइज बस बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये आकृति बिल्कुल इसके समान है। तो पहला ही ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा, दूसरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा टफ प्रश्न था नहीं, बिल्कुल आसान था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है हमारा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का, बैठक व्यवस्था जो होती है उसका प्रश्न है। 6 घर नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित हैं, और नीला घर हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर और नारंगी घर के विपरीत स्थित है। पीला घर लाल घर और नारंगी घर के ठीक बीच में स्थित है। बैंगनी घर पीले घर के विपरीत स्थित है। नीले घर के ठीक दाएं ओर कौन सा घर स्थित है। तो ठीक है मेरे भाई, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी
सॉल्व करता हूं, आप ध्यान से समझें बस। तो यहाँ पर पहले मैं एक सर्किल ही बना लेता हूँ, सर्किल, ठीक है जी। एक ये वृत्त है, ठीक है। इसमें ये 6 लोग हैं, 6, तो 6 आप यहाँ पर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। ये 6 घर हमने मान लिए, केंद्र की ओर सभी का मुंह है, केंद्र की ओर आपको रखना है, एरो शो कर रहा है कि इसमें सभी का जो मुंह है वो केंद्र की तरफ है, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं, पहली कंडीशन दी गई है, यहाँ से देखना है आप लोगों को, नीला घर हरे घर के दाएं और से दूसरे स्थान पर है। तो नीला घर हरे के दाएं दूसरे स्थान पर, तो मान लीजिए ग्रीन घर को मैं ग्रीन, हरे वाले को मैं जी से ले लेता हूँ, यहाँ पर ग्रीन लिखती है मैं, ठीक है जी। आप समझ जाएंगे हरा है। इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा घर है, तो एक इसका दायां आप देखेंगे, इसका दायां किधर होगा, 1 2, इसका दायां हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि अब आप लोगों को ये भी बता दूं दायां और बायां क्या होता है। तो हम अगर इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो मेरे भैया वो होता है बायां, ठीक है, इसे आप बोलेंगे लेफ्ट, ठीक है जी। और अगर आप चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे तो ये हो जाता है मेरे दोस्त दाया, ठीक है, इसे आप बोलेंगे राइट इंग्लिश में, ठीक है जी। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अब इसमें इसने यही बोला है, नीला घर हरे घर के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो अब ये हमने यहाँ बिठा दिया, तो इसका दायां किधर होगा, मैंने अभी बताया आप लोगों को, दायां हमेशा होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की विपरीत दिशा इधर होगी, इसके दाएं ये हो जाएगा यहाँ पर नीला, ब्लू, तो इसको हम बी से ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, और नारंगी के विपरीत स्थित, और ये वाला घर उसने बोला है नारंगी के विपरीत, इसके जस्ट विपरीत देखेंगे आप, ये होगा, तो यहाँ पर ऑरेंज यहाँ हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा ऑरेंज नारंगी। और नेक्स्ट कंडीशन है, पीला घर लाल घर और नारंगी घर के ठीक बीच में, तो नारंगी तो ये हो गया। अब ये कह रहा है जो येलो वाला, जो पीला वाला घर है येलो, नारंगी और लाल के बीच में है, तो मैं अगर लाल को यहाँ बैठा दूं, रेड को, ठीक है, तो येलो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक बच गया कौन, एक बच गया बैंगनी, तो बैंगनी को हम यहाँ बैठा देंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। अब ये कह रहा है बैंगनी घर पीले घर के विपरीत, तो वो तो वैसे भी विपरीत होगा, दिख गया। अब हम पढ़ लेते हैं, इसने पूछा क्या, नीले घर के ठीक दाईं ओर कौन सा घर स्थित है, तो नीला घर हमारा कहाँ, ये है नीला, ये है, तो इसके ठीक दाईं ओर बताना है, तो ठीक दाईं इसके कौन बैठा है दोस्तों, ये बैठा है आर, इसका मतलब रेड, लाल, लाल घर इसके बिल्कुल दाईं ओर स्थित है, और इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, बहुत आसान सा है ये भी प्रश्न, एनालॉजी का ही प्रश्न है। इसमें दिया गया है कंप्लीट, को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले चलो मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, कंप्लीट था यहाँ पर COMPLETE, आपको ये लिखना नहीं है, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और उसने, चलो मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ जस्ट, उसने इसका रिलेशन भैया दिया है COTEMPLE, तो बस आपको यहाँ पर ये देखना है कर क्या रहा है। तो आपने देखा सी और ओ यहाँ दोनों सेम है, ठीक है। अब आगे एम था और एम पहुंच गया यहाँ पर, लेकिन ये टी और ई आ गया, तो टी और ई कहाँ पर था, पीछे था भैया, तो इसने पूरा पेयर उठा के यहाँ ला दिया, ये पूरा पेयर आ गया यहाँ पर टी। उसके बाद आगे देखेंगे MPLE, बाकी के 4 लेटर पीछे बिल्कुल सेम है, ये वाले 4 बिल्कुल सेम है, तो कुछ भी नहीं बचा अब इस प्रश्न में, बस लास्ट वाले 2 लेटर को हमें पहले 2 लेटर के तुरंत बाद यहाँ पर फिक्स कर देना, बाकी के लेटर को सेम रखना है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये जैसे ट्रॉपिकल था, लास्ट वाला जो AL मेरे भैया, AL को हम TR के बाद रख देंगे, तो यहाँ पर TR, उसके बाद AL और उसके बाद O था PIC। तो आप देख सकते हैं ऐसा जो भी ऑप्शन हमारा दिख रहा होगा वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चेक करें, पहला ऑप्शन TRALOPIC बिल्कुल बनना है, पहला ही ऑप्शन हो TRALOPIC, तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा आप देखें कोई हो ही नहीं सकता है, बस तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेहद आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाए तो इसका क्रम क्या होगा। तो मेरा तरीका तो ये है चेक करने का, मैं ऐसे चेक करता हूँ इस प्रश्न को, जैसे 5 तो सब में सेम आ ही रहा है, तो एक भी ऑप्शन तो कटा नहीं। अब मैं देखूंगा 4 इन दोनों में सेम है, तो 5 के बाद 4 1 2, इन दोनों में मैं चेक कर लूंगा कौन सा आएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा,
वो पता लग जाए तो हम इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता देंगे। तो चार, पहले मैं चेक करता हूँ 4 और 1 दोनों में कौन सा आएगा। 4 और 1, 4 और 1, तो एम आई एस, यहाँ पर टी आ गया और यहाँ पर एस है। एक मिनट, 4 और 2 में चेक किया मैं पहले, 4 और 2 में, 4 और 2, तो 4 और 2 में मेरे दोस्त 2 आएगा पहले, क्योंकि यहाँ पर देखो एस और यहाँ पर आ गया टी, तो 20 पे आ गया, ये होता है 19 पे। तो 4 और 2 में तो भैया आना, ये 4 तो आ ही नहीं सकता, ये दोनों तो खत्म, ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, अब बच के हमारा ये 1 और 2 में, चेक कर लें आप। 1 और 2 में आप चेक करेंगे तो मेरे दोस्त 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल एस, यहाँ पर हो गया आई, ये 9 पे होता, ये होता है 5 पे, तो दूसरा आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 2 3 1 4 इसका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका क्रम होगा। तो इसी टाइप से आप लोगों को चेक करना है बस। अगर ये यहाँ पर ऐसा भी बनता, जैसे कभी कभी ये होता है कि ये दो ऑप्शन सेम देता है, यहाँ पर जैसे ये दिया था, तो इसमें ये भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो हम लास्ट वाले दो चेक करते हैं बस। 2 और 1 में दोनों में कौन सा पहले आएगा, और ऑप्शन हम टिक कर देते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है इस तरीके से। ठीक है जी, तो ऐसी अप्रोच ही आपको क्वेश्चन में लगानी है, तभी आप एग्जाम में लिमिटेड टाइम में, जितना टाइम दिया गया उतने टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप बाकी एस्पिरेंट से पीछे रह जाएंगे और आप सिलेक्शन से कोसों दूर चले जाएंगे। ठीक है जी, तो बस ये टेक्निक्स आप लोगों को ध्यान रखनी है। बेहद आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है जी, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर एम एन ओ पी दिख ही रहा है भैया, ये तो रिपीट ही हो रहा है, एम एन ओ पी, चार चार का ये वरना यहाँ से काटेंगे आप, यहाँ से काटेंगे, और एम एन ओ पी एक यहाँ से आ जाएगा। एक मिनट, एम एन ओ पी, हाँ एम आएगा यहाँ पर, और ये खत्म यहाँ से, और ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा, एम एन ओ पी, ये एम एन ओ पी का एक पेयर बनना है, हर चार चार के बाद यही रिपीट हो रहा है। तो बस पहले में एम एन ओ पी था, एम एन ओ पी, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, यहाँ खाली जगह में आएगा एम। ठीक है जी, एम आ जाएगा। उसके बाद एन ओ पी, फिर से यहाँ पर एम आएगा, फिर से एम एन ओ पी, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ पर एन है नहीं, एन यहाँ है, एन के बाद आएगा एम एन ओ पी। कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें थोड़ी सी, एम एम, एक मिनट, मैं पहले इरेज करता हूँ, दिख नहीं रहा सही से, उसके बाद पता चलेगा। इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, यहाँ भी आएगा एम, यहाँ एम आ जाएगा। ठीक है, एम एन ओ पी, फिर से यहाँ पर एम आएगा, एम एन ओ पी। अब यहाँ पर एम तो आ चुका है, तो यहाँ पर आएगा एम, और यहाँ पर ओ आया, यहाँ पर आएगा पी। तो एम एम एन पी, एम एम एन पी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये इसमें हम फिल करेंगे, तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एम एम एन पी, ऑप्शन नंबर चौथे में बिल्कुल दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बेहद आसान प्रश्न, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है। देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं कर रहा है, एक सर्किल यहाँ पर बढ़ाते जा रहा है। जैसे यहाँ पर चार एरो थे ही पहले, और दोनों तरफ यहाँ पर एरो का चिन्ह था, फिर यहाँ पर इसने एक वाले एक पे कर दिया सर्किल। अब इस आकृति में फिर से क्या किया, इसमें दो सर्किल आ गए, पहले एक का, यहाँ दो हुए, और यहाँ पर तीन हो गए। अगले वाले में मेरे भैया कितने सर्किल आएंगे, चार। इसके मतलब साइड्स पर चार सर्किल, तो चार सर्किल कौन से में दिखाई दे रहा है, इसमें तो छह कभी होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला, पहला भी नहीं हो सकता। छह सर्किल एक भी नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन बच रहा है इसमें, चार सर्किल है, कौन से वाले हैं, ऑप्शन नंबर चार में। ऑप्शन चार बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं था, आप इसे सॉल्व कर ही लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बेहद आसान प्रश्न, आप देख ही सकते हैं कर क्या रहा है यहाँ पर। अगर इससे ये नंबर आया तो माइनस तो करना बहुत नहीं है, क्योंकि माइनस से तो ये इतना नंबर आ नहीं सकता है, बहुत ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा होगा, इसमें डिवाइड, ये आप देख सकते हैं तीन से इसने डिवाइड किया है, थ्री से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर तीन से आप डिवाइड करेंगे, थ्री नाइन जा 27 होता है, फिर यहाँ से टू बचेगा, थ्री सेवन जा 21, और थ्री टू जा 6, और फिर से यहाँ पर तीन से डिवाइड है, देख सकते हैं हर जगह तीन से डिवाइड करता है हर जगह। तो यहाँ भी तीन से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, एक आएगा, जीरो और आठ, तो 108 यहाँ पर आ जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहा है, बस तीन से डिवाइड करते जाता। पीछे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर 12 36 से 12 कब आ सकता है, तीन से डिवाइड करने के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे इसे भी। तो फिर क्या है, इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बेहद आसान प्रश्न, इसको करने के लिए बस आपको चेक ही करना पड़ेगा। तो इसमें ये बोलता है भाग को गुना से बदल दिया जाए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो चलो पहले ही ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त, हमें बाकी तो सब सेम रखना है। अब यहाँ पर भाग और गुना को तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ गुना, और यहाँ पर भाग। ठीक है जी, तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, दो आ जाएगा, और यहाँ पर ये था 24 हो जाएगा। देखो आप सॉल्व करेंगे तो इधर से ये इधर आगे लिखता हूँ मैं। ठीक है, ये अब 32 और 3 को तो ऐड ही कर देंगे, तो 35 35 बनेगा। ठीक है, और इधर था माइनस,
अब यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो 9 से 18 में डिवाइड करेंगे, नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 का इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 24 आ जाएगा, 24। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 बचेगा, जो कि हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है, 10 के बराबर आना चाहिए, तो ऑप्शन पहला बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, सेकंड चेक करेंगे आप, सेकंड में भी सेम वही, यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड। ठीक है जी, तो 32 यहाँ पर 23 था और ये 20, 23 में से 20 आप माइनस कर देंगे, 3 तो यहाँ से बच जाएगा, प्लस उसके बाद आप यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व, तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ये 33 और यहाँ से हो जाएगा 2, और 10 को मैं यहाँ पर डिवाइड में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे इसको, 5 बार हो जाएगा, और 5 से फिर से काट देंगे 7, तो 7 और 3 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, जो कि बिल्कुल सही है, 10 के बराबर ही वो दिया गया है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से ऑप्शन इसके चेक ही करने पड़ेंगे हमें। तो इस प्रश्न में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ तो हमें दूसरा ही मिलेगा, अभी मान लो ऐसा होता है कि तीसरा भी नहीं सही होता, मान लो चौथा ऑप्शन, 3 तक आप चेक, फिर भी अगर आप लोग 3 तक सॉल्व किया, मान लो 3 तक सॉल्व करने के बाद हमें सही नहीं मिला, तो चौथा आप लोगों को चेक नहीं करना है, चौथे पर करेक्ट का बिल्कुल, चौथे को ही हमें करेक्ट मानना पड़ेगा, चौथा ही सही होगा, क्योंकि 3 तो गलत हो ही चुके हैं, तो चौथा ही वही सही होगा। ठीक है जी, तो अब देख लें अगला प्रश्न, 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें सीरीज का प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये भी कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर 74, तो 74 से 77 कब आ सकता है? इसमें मान लो 2 प्लस किया, ठीक है जी। अब यहाँ पर 81 आ गया, तो यहाँ पर 4 प्लस हो गया। अब आगे देखेंगे आप, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है भैया? 7, 1 मिनट, 8, 8 सॉरी 8 प्लस यहाँ पे हुआ, और इधर ये हुआ भैया 16। तो बस दो दो से मल्टीप्लाई करते जा रहा है 16 में, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 प्लस करना पड़ेगा, 32, तो कितना आंसर आ जाएगा? 137, 137 इस प्रश्न का सही आंसर है, तो ऑप्शन 4 में दिया गया है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो पेन थोड़ा चेंज कर लो, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं जी। हाँ, तो ये है, 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों। चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है जी, तो ये भी प्रश्न है आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट का, तो मैं इसमें सर्किल एक ऐड ही कर लेता हूँ, चलो अलग से, मतलब गोल बन नहीं पाता है, तो मैं एक सर्किल ले लेता हूँ, चलो इसे भी बताता हूँ अगर आप लोग जी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं मैंने एक सर्किल यहाँ पर लिया हुआ है, इसको चलो कलर भी चेंज कर दिया हूँ, ये ठीक है। हम्म, तो देख लेते हैं इसे भी। ठीक है जी, अब कर लेते हैं इसमें क्या करना है। अब देख लेते हैं दोस्तों, तो अब यहाँ से देखेंगे हम, चेतन और धीर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ से हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते हैं अभी, तो पहले तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों को बैठा दूंगा इसमें, 1, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा मान लीजिए मैंने यहाँ मान लिया 3, और ये 4 और एक 5, हो गए 5। ठीक है, हो गए 5 बिल्कुल, केंद्र इसका मान लो कहीं भी, उससे कोई मतलब है नहीं। तो पहली वाली कंडीशन से हम क्लियर नहीं हो पा रहा, अगली कंडीशन देखेंगे, और पहली कंडीशन से कुछ क्लियर नहीं होता है तो सेकंड कंडीशन पर मूव करेंगे। तो भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो धीर के बाईं ओर बैठा है भैया भीम, तो धीर को मैं यहाँ मान लेता हूँ, धीर को मान लेता हूँ भैया डी से। ठीक है, तो इसके बाईं ओर, पीछे ही मैंने आप लोगों को बताया बाएं की बात करेगा तो हमें चलना है भैया क्लॉकवाइज, तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है भीम, तो 1, 2 दूसरा स्थान इसका हो जाएगा ये, तो भीम यहाँ पर बैठा होगा, इसको बी से मान लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कंडीशन, अनुज भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है, अनुज भीम के ठीक दाईं ओर है, तो अब इसका दायां किधर होगा? इसका दायां होगा मेरे दोस्त इधर। ठीक है, इसका दायां होगा इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हो जाएगा ये अनुज, भीम के दाईं ओर हो जाएगा अनुज। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? क्या एक कंडीशन, हाँ अब ये वाली कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन अभी यूज होगी, चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, चेतन और धीर, तो धीर ये गया और ये चेतन यहाँ हो जाएगा, तो अब इन दोनों के बीच में अगर एक व्यक्ति बैठेगा तो चेतन को यहाँ मानना पड़ेगा, तो चेतन यहाँ हो गया। अब बच गया कौन? एक जो बचा होगा इमरान, तो इमरान मेरे दोस्त यहाँ बैठ जाएगा, बस हमारी पजल अब पूरी बन चुकी है, जो भी हमारी सेटिंग व्यवस्था थी, तो अब बस प्रश्न का आंसर दे देंगे, चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो चेतन ये गया, और चेतन के ठीक दाईं ओर मेरे दोस्त पूछा गया, तो इसका दायां हमेशा होगा, एक मिनट गलती कर दी मैंने, दायां बनाना है इसके, तो इसका दायां होगा ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके दाएं कौन बैठ जाएगा? बी, बी कौन था? भीम, तो भीम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे। तो अब पढ़ते हैं फिर अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कूट भाषा में कैप्ट को 52 लिखा जाता है और लेग को 27 लिखा जाता है, उसी भाषा में लाइन को क्या लिखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए बस पहले आप इसकी नंबरिंग लिखा करें, जैसे के कितने पर होता है 11, ठीक है जी। उसके बाद ई होता है भैया 5 पर, अलग अलग पहले आप लिख लेंगे इन्हें, ठीक है। और पी होता है 16 पर, ठीक है। और ये होता है 20 पर, 20। तो आप पहले तो इसको ऐड ही करके देख लें क्या 52 के बराबर आता है, तो कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 में 5 जोड़ेंगे आप 16 हो जाएगा, 16 16 होता है 32, 32 में 20 का ऐड करेंगे आप, तो ये बिल्कुल बनना है भैया। इसको प्लस करने पर कितना बना 52। तो अब दूसरे में भी सेम ही पैटर्न फॉलो होगा, देख सकते हैं आप। 12 और एक 13 हो जाएगा, 13 और 3 16, 16 में आप 11 ऐड करेंगे 27 ही आएगा। तो अब कुछ बचा नहीं है प्रश्न में, बस इसको हमें बताना है। तो 12 प्लस 9 प्लस 14 और प्लस 5, ठीक है जी। तो 12 और 9 21 हो जाएगा, 21 में आप 14 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त हो जाएगा 40। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना। मान लो ऐड करने पर नहीं आता तो वो ऐसा भी कर सकता था, अपोजिट लेटर इसके लेता, के का अपोजिट लेता जैसे पी, ई का अपोजिट लेता बी, और पी का अपोजिट के अगर अपोजिट लेटर का भी संभव वहां पर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। या फिर मान लो यहाँ पर ये इसमें 2 से गुना करके दे देता, 104 दे देता। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा पैटर्न फॉलो होगा वैसा ही हम अपने जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है, इससे आसान प्रश्न और क्या ही हो सकता है। देख सकते हैं आप, एक एरो था, दो था, तीन और चार, अगले में 5 एरो तो आएंगे, लेकिन इनका क्रम देख सकते हैं आप। यहाँ से क्रम हमेशा एक उल्टा चल रहा है, जैसे इसका ऊपर ऊपर चिन्ह था तो इस वाले का देखो नीचे हो गया, वो पहले ऊपर था इसका चिन्ह, और ये एरो का निशान नीचे हो गया। फिर अब इसके जस्ट ऊपर हो गया ये, देखो इधर नीचे था तो एरो का निशान लास्ट वाले में किधर आएगा, ऊपर। और ये पैटर्न यहाँ तक सेम फॉलो रहेगा ये वाला। तो देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, और ये ऊपर तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो 3 नीचे को हो गए, हो सकता है कभी नहीं हो सकता, और देखो इसमें 3 ऊपर को हो गए, बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो इतना तो ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक तरफ हो गए दोनों, कैसे हो जाएंगे भाई, इतना आसान प्रश्न आप लोगों को मिलेगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन देखते ही आप टिक कर देते, कुछ भी था इसमें, पहला ऑप्शन सॉरी, पहला देखते ही टिक कर देते आप, कुछ भी नहीं था प्रश्न में। आप समझ ही गए होंगे। तो ठीक है मेरे भाई, अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो पूरे 20 क्वेश्चन देख सकते हैं, अब मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दी, बस लास्ट क्वेश्चन बचता है, 19 तक सॉल्व कर चुके हैं। इसे भी देख लेते हैं क्या कहता है। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, देखो टी, टू वाट्स को ये लिखता है 962147, और वांटेड को मेरे दोस्त लिखता है 213957। अब उसने हमें पूछा है वारंट, WARRANT। तो अब ये हमारा ऐसा प्रश्न है जिसका कूट इसी में हमें मिल रहा है। देखो टी को लिख रहा है यहाँ पर 9, ओ को, ये सारे लेटर हमारे जो वारंट में जितने भी लेटर हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बने हुए हैं। तो बस इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको बना देंगे। तो हम देखेंगे डब्ल्यू पहला लेटर हमारा, डब्ल्यू को इसने क्या लिखा है 2, तो डब्ल्यू की जगह 2 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे ए के लिए इसने क्या यूज किया, ए चौथे नंबर पर ए के लिए इसने यूज किया 1, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे आर, आर कहाँ पर है इसमें, आर है मेरे दोस्त पीछे से दूसरे नंबर, पीछे से दूसरे नंबर पर 4, आर के लिए 4, 4 2 बार आएगा, तो आर 2 बार है, ठीक है भाई। अब ए फिर से आ गया, ए चौथे नंबर पर 1 आएगा। अब उसके बाद एन, एन कहाँ, ये तीसरे नंबर पर है, तीसरे पे देखेंगे 3 आया हुआ, 3 लिख देंगे। उसके बाद टी, लास्ट में एक टी बचा बस। टी कहाँ था, पहले नंबर पे था 9, तो टी के लिए 9 इसने यूज किया होगा। तो बस आप देख लें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2144 139, 2144 139, नहीं नहीं, तीसरा ऑप्शन, ठीक है जी। तो बहुत आसान प्रश्न था, इतना आसान प्रश्न पूछा गया है जिसका कोई जवाब ही नहीं। तो अब फिर पूरे क्वेश्चन हो ही चुके हैं सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और मैंने आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह की क्लासेस के साथ आपसे मिलते रहें, मुलाकात होती रहेगी। तो आप क्लास को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने एग्जाम में आप खुद देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, और आप इस बार सिलेक्शन लें और अपने घर में अच्छा माहौल बनाएं। सिलेक्शन वाला माहौल बनेगा तो बहुत ही अलग बात होगी आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।